दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फिनिटी को, दबाइए बेल आइकॉन को हमारा लेटेस्ट वीडियो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। दोस्तों हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पर आपसे बात करने के लिए एक स्पेशल छोटा सा वीडियो ला रहे हैं। जैसा कि हम कल अपने लाइव सेशन में ये बात बता रहे थे कि यह मामला बहुत जल्दी हाईकोर्ट में जाने वाला है और हाईकोर्ट में बहुत जल्दी जाएगा, है ना। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, यदि आप लोग ऐसा कह रहे होंगे, सोच रहे हैं मैं किस आधार पर कह रहा हूं, तो आप हमारा पीछे का लाइव सेशन देख सकते हैं। कल का लाइव सेशन देख सकते हैं, 22 तारीख का जो हमारा एक लाइव वीडियो था, उस सेशन को आप देख करके समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों मैं बता रहा था कि जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोग कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ क्या होगा, चूंकि बोर्ड को बहाना चाहिए और वो मिल गया। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। 11 तारीख और 12 तारीख का जो आपका 10 और 11 का जो साइंस का पेपर हुआ था, 10 और 11 तारीख को जो साइंस का पेपर हुआ था, उसका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था, इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए यह कहा है कि इसका ये उचित कार्रवाई नहीं है। इसको एक पैनल बना करके, वैसे लोग पैनल बना करके, कमेटी बना करके इस क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन पेपर के जांच कराना चाहिए। जो पैनल में वे लोग शामिल होंगे जो प्रोफेसर नहीं हो। रियलिटी बात है, क्योंकि ये जो आपका एग्जामिनेशन लिया है 9-10 का, ये कोई प्रोफेसर और इंस्ट्रक्टर के लिए एग्जामिनेशन नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने यह संज्ञान लेते हुए यह कहा है कि वैसे लोग का पैनल बनाइए और इससे एग्जामिनेशन को, क्वेश्चन का जो स्तर है, लेवल है, उसको चेक करवाइए, जो आपने 10 और 11 का एग्जाम लिया था और जो 14 को एग्जाम लिए थे। क्योंकि मैं आपको ये कल कह रहा था कि ये मामला इस तरह से जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड की मतलब की है, ये सौतेला व्यवहार ये नहीं हो सकता है। क्योंकि बिहार बोर्ड ने जो गलती की है, या जानबूझ करके की है, या किसी खास एजेंडे के तहत की है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था, ये आपको मालूम है। और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई थी, उसको याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और आपने नोटिस देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा। इस पर जो फैसला आने वाला है वो 7 दिसंबर को दिया गया है। मैं तो पहले भी बोला था कि उस साल उम्मीद नहीं है। 7 दिसंबर यानी कि 7 दिसंबर 2020 आएगा कि 21 आएगा कि 22 आएगा। सरकार का मकसद नौकरी देना नहीं, सिर्फ उलझाना है। ये चीज आप देख रहे हैं, मैंने कल भी इस वीडियो में कहा था। तो चाहे वो प्राइमरी शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, सभी में ये धंधा चल रहा है। ये सीधा सीधा एक है ना जुमला है, छलावा है, स्टूडेंट्स युवा के साथ धोखा है। अब हम ये बता रहे हैं, लेकिन ये तो हमें मालूम था। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा है, इसमें हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका क्या है, मैं उसको आपको बता रहा हूं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप पूरा रिजल्ट रोक दो, आप पूरा रिजल्ट रोक दो। आपको रिजल्ट देने के लिए कहा गया है, लेकिन यह कहा गया है आप पूरा एग्जाम का रिजल्ट दीजिए, पूरे शिफ्ट का रिजल्ट दीजिए। 10 और 11 वाले भी जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनका भी रिजल्ट दीजिए, उनके रिजल्ट को भी ना रोकिए। लेकिन 7 दिसंबर का जो हाईकोर्ट का अगर फैसला आता है, तो हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वह फैसला मान्य होगा और उसके आधार पर यदि यह फैसला होता है तो केवल मैथ का जो कैंडिडेट है 10 और 11 वाले, उनको री एग्जाम देना पड़ेगा। यानी फिर एक बार एग्जाम, उनको री एग्जाम देना पड़ेगा। यानी आप तीसरा बार एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। एक साल में तीसरी बार आपका एग्जामिनेशन होने जा रही है। STET की एग्जामिनेशन एक साल में तीसरी बार होने जा रही है। हाँ, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यह साल में तीसरी बार एग्जामिनेशन होने जा रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो एग्जाम 10 और 11 का हुआ था, इसके पेपर की जांच करवाई जाए। जांच करने वाले जो कमेटी के लोग होंगे वो प्रोफेसर रैंक के नहीं होंगे। इसके क्वेश्चन, प्रश्नों के स्तर की जांच करवाई जाए और जांच के बाद अगर ये माने दोषी पाया जाता है, क्वेश्चन का लेवल में कुछ फॉल्ट होता है, तो उसका री एग्जामिनेशन होगा। और यदि इस बीच में बिहार बोर्ड अपना रिजल्ट निकाल देती है, यानी कि जो STET के पूरे शिफ्ट का रिजल्ट निकाल देती है, तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि रिजल्ट अगर बिहार STET जारी कर देती है, तो अगर जो भी माने कि 10 और 11 के शिफ्ट के साइंस के स्टूडेंट हैं, उनका अगर उनके पक्ष में फैसला आता है, तो रिजल्ट को माने कि रिजल्ट रद्द हो सकता है। वो रिजल्ट सिर्फ रद्द हो सकता है। कौन सा रिजल्ट रद्द हो सकता है? सारे विषय का नहीं, सारे विषय का रिजल्ट रद्द नहीं होगा, केवल 10 और 11 के रिजल्ट, 10 और 11 के सिर्फ मैथ और का रिजल्ट, मैथ पेपर का रिजल्ट रद्द होगा। मैं ये आप लोग को बता रहा हूं। मैं इसलिए खास ये सेशन से आपसे जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं आपको बोला हूं कि मैं चैनल का रिवेन्यू नहीं बढ़ाने के लिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, युवाओं की बात कर रहा हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं, जो अभी हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में चुनाव चरम पर है, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, नोकझोंक शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारी बात कोई नहीं अभी कर रहा है। इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है
कि यहाँ काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये सुनाना चाह रहा हूँ आपको कि जो STET के कैंडिडेट थे, जो उन्होंने 10 और 11 को एग्जाम दिया है, 10 और 11 को एग्जाम दिया है, हाईकोर्ट का कमेटी, जो जांच कमेटी बनेगी, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लेवल को जांचा जाएगा। उसके बाद जब हाईकोर्ट में जो फैसला आएगा, फैसला आने के बाद इस पर जो फाइनल फैसला आएगा कि अगर क्वेश्चन का लेवल स्ट्रांग था, हार्ड था, आउट ऑफ सिलेबस था, डायरेक्ट कोर्ट ने कहा है कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो आउट ऑफ सिलेबस पर अगर मुहर लगती है तो आपको तीसरी बार STET का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन तीसरी बार सिर्फ वो कैंडिडेट एग्जाम देंगे जो 10 और 11 के शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, और 10 और 11 के शिफ्ट में जो एग्जाम दिए हैं, केवल मैथ का एग्जाम दिए हैं, केवल मैथ का एग्जाम दिए हैं 10 और 11 के लिए। तो आप फिर से पढ़ाई चालू कर दे, फिर लग जाइए, क्योंकि आपको हैट्रिक लगने वाला है। आप तीसरी बार एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए, आप फिर से तैयार हो जाइए, यही कहना है। लेकिन चलिए, हाईकोर्ट अगर हमारे पक्ष में फैसला सुनाती है, अगर हाईकोर्ट का फैसला हमारे लिए फायदेमंद होता है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 10 और 11 तारीख को हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है, 10 और 11 तारीख को हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है। ये सबको पता है, सबको मालूम है, सबको खबर है कि 10 और 11 के साथ बिहार बोर्ड ने स्टूडेंट के साथ सौतेला व्यवहार किया, केवल मैथ वाले स्टूडेंट के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और फिर 14 को एग्जामिनेशन का शिफ्ट को बदल करके क्वेश्चन फिर पैटर्न पर ला दिया गया, क्वेश्चन का लेवल इजी कर दिया गया, क्योंकि यह एग्जामिनेशन दुनिया में पहला ऐसा एग्जामिनेशन था जो बिना सिलेबस का एग्जाम हो रहा था, बिना सिलेबस का एग्जाम हो रहा था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि STET पर जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उस पर मैं एक लास्ट कंक्लूजन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। यह वीडियो चारों तरफ फैला दो, क्योंकि चारों तरफ बता दो लोगों को कि मैं स्टेट पर क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कल भी कहा था कि यहां बहाली करने की कोई संसाधन नहीं है। अब हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड के द्वारा यह प्रस्ताव आएगा, बिहार बोर्ड ये कहेगा कि अब हाईकोर्ट ने रिजल्ट रोक दिया है, इसके लिए हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं, चुनाव निकल जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, इंतजार कीजिए अब 2025 का। मैंने कल वीडियो में कहा था, यही तो होना है, यही तो हो रहा है हम युवाओं के साथ। रोजी रोजगार देना सरकार की मकसद नहीं है। हाईकोर्ट का जो अहम फैसला आया है, वही हम आपको, उसी पर हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि जो हाईकोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर माना है कि एक कमेटी का गठन किया जाए, और कमेटी जो गठित करेगी उसके आधार पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा 7 दिसंबर को। ठीक है, यानी कि 7 दिसंबर को हाईकोर्ट का फैसला जब आएगा तो हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद हो। ये तो बढ़िया बात है कि 10 और 11 तारीख को जिसका एग्जामिनेशन था, 10 और 11 मतलब कि सितंबर को जो STET के एग्जाम थे, जो भी लोग एग्जाम दिए थे, उनका अगर एग्जाम हुआ है तो वो ध्यान दें कि उनका एग्जाम फिर से होगा, क्योंकि आपके साथ तो सीधा सीधा नाइंसाफी की गई थी बिहार बोर्ड की तरफ से। क्योंकि यहाँ स्कूल लेवल के आप 9-10 के टीचर बन रहे थे, आपके लिए 9-10 का तो कुछ था नहीं। आपने कितने लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा सही सही, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। आंसर की यानी रिस्पॉन्स की के नाम पर भी धोखा दिया गया, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो यही मामला है बिहार बोर्ड का। तो जो भी हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारे इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को अपने ग्रुप में, दोस्तों के बीच, सभी जगह पर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हम अपनी बात डायरेक्ट सरकार तक पहुंचा सके। आप सभी युवाओं की बात को हम अपने सरकार तक पहुंचा सके, हम गवर्नमेंट तक अपनी बात को रख सके कि हमें क्या चाहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस नाइंसाफी के दायरे में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की मेन बात यही थी। हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, हाईकोर्ट ने संज्ञान ले चुका है, इस पर 7 दिसंबर को फैसला आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी हमारे चैनल को नए देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि हमारा जब लाइव सेशन आता है तो लाइव सेशन में आप जुड़े और हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं।